बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या औरत वाकई ही बांझ होती है? शादी का कुछ अरसा गुजरने के बाद जब बच्चा पैदा नहीं होता तो उंगलियां औरत की तरफ उठती हैं। क्या ये इंसाफ है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आज के दौर में जो इनफर्टिलिटी है यानी कि बांझपन है, इसका 40% जो शिकार है वो मर्द है। ठीक है। और बकाया 20 या 40% जो लोग हैं उनमें मर्द और खवातीन दोनों हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा सब सुनने वालों को इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। आज जो मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं वो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लाखों खवातीन की जिंदगी बदल देगी। क्योंकि आप जब बच्चा पैदा नहीं कर पा रही होती, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती, तो डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर्स आपको सिर्फ मेडिसिन लिख के देती हैं और हजारों रुपए के टेस्ट करवाए जाते हैं, लेकिन आपको फीस लेने के बावजूद कुछ नहीं बताया जाता कि आपको मसाइल क्या क्या हैं, आपने परहेज क्या करने हैं और आप इनफर्टिलिटी का शिकार क्यों है। ठीक है। तो अगर आप सारे लेक्चर सुनना चाहते हैं, आज मैं बताऊंगा कि क्या क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आप इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं, बच्चा नहीं पैदा कर पा रही होती, और फिर एक एक वजह पे अल्लाह ने चाहा तो आगे पूरा पूरा एक लेक्चर इंशाल्लाह आपको जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इनफर्टिलिटी कहते किसको है? शादी के 1 साल बाद तक हक के ज़ौजियत यानी कि हम बिस्तरी करने के बाद भी अगर आपको पूरा 1 साल मुसलसल करने के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 35 यानी कि 35 से ज्यादा है तो फिर इसका दुरानिया कम करके इसको 6 माह में ले आएंगे। अगर 6 माह से शादी हो चुकी है और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो आपको कोई इनफर्टिलिटी का इशू है। तो इसमें सबसे बड़ी वजूहात कौन सी होती हैं? आज के दौर में 2 वजूहात सबसे बड़ी हैं। एक ओवुलेशन प्रॉब्लम्स यानी कि एग सेल जो होता है इसका वक्त पे ना बनना या कम बनना, या फिर इसका साइज ठीक ना होना, या बिल्कुल जो बनते ही नहीं है, ये सबसे ज्यादा मसला है। दूसरा मसला जो आम है, बिल्कुल बहुत ज्यादा है, वो है पीसीओएस का मसला, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसको कहा जाता है। और ये ज्यादा मसला बनता है हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से। एफएसएच लेवल, एलएच लेवल, प्रोलैक्टिन और थायराइड, ये जितने मैंने आपको हार्मोन्स बताए हैं, जितने मसाइल हैं, इनकी वजह से भी आप इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं। और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको एफएसएच और बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में मेरा मुकम्मल जो लेक्चर पहले से पढ़े हुए हैं वो भी मिल जाएंगे, और नेक्स्ट और ज्यादा नॉलेज के साथ भी आपको इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगे। इसके बाद अगला मसला है फेलोपियन ट्यूब्स की बंदिश, यानी कि जहां से एग जो है वो बच्चा दानी के अंदर जाता है, जिस रास्ते से, उस रास्ते का बंद होना। अच्छा, उसके बाद अगला मसला जो आ जाता है वो है आपका एज फैक्टर। एज फैक्टर के अंदर क्या होता है कि आपके जो एग हैं वो 35 की एज के बाद जाके उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों खराब हो जाती हैं, उसकी वजह से भी मसला बनता है। इनफर्टिलिटी की एक बहुत बड़ी वजह बनती है वो है प्रीमैच्योर मेनोपॉज, यानी कि आपकी एज भी नहीं होती पीरियड्स के बंद होने की, लेकिन पीसीओएस की वजह से या वैसे आपके पीरियड्स जो है हार्मोन्स की खराबियों की वजह से जल्दी बंद हो जाते हैं। अगला जो मरहला है इनफर्टिलिटी का जो आपको शिकार कर सकता है वो आपका है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आप देखें कि कुछ लोग, जो लड़कियां बहुत ज्यादा वर्जिश करती हैं वो भी इनफर्टिलिटी की शिकार हो जाती हैं, या जो बहुत गैर फाल होती हैं, यानी कि सिर्फ फास्ट फूड खाया या खाना खाया, अनहेल्दी फूड यूज किया और सो गए, और सुबह उठ के फिर वही रूटीन, सारा दिन सोते रहे, उठे खाना खाया फिर सो गए, जिंदगी में कोई काम काज नहीं। उसके बाद कहा जाता है जी कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मूड स्विंग्स के अलावा जो है वो आपको और भी बहुत सारे मसाइल वो बताएंगी। अगर आपने सारा दिन सोना है और सिर्फ खाना है तो उसकी वजह से आपको ये सारे मसाइल, जो पीसीओएस का मसला खासकर वजन बढ़ने की वजह से आपको हो जाएगा,
वो यहीं से स्टार्ट होता है। आप ऐसी बच्चियों को ज्यादातर इनफर्टिलिटी का शिकार देखेंगे जो जिनका लाइफस्टाइल इस तरह का होता है। इसके अलावा कुछ और मसाइल हैं, बच्चादानी के मसाइल, यानी कि बच्चादानी के अंदर रसोली का होना या बच्चादानी की अंदरूनी साख जो है उसका खराब होना। इसके अलावा जो आपके पुराने अबॉर्शन हैं या आपकी सर्जरीज हैं उनकी वजह से भी आप इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि बार बार अस्काते हमल होना या आप जिसको DNC कह सकते हैं। इसके अलावा जो आपका रहम है उसके अंदर चिपकाव का हो जाना भी एक मसला बनता है। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी का मसला है, और मैंने जितनी वजूहात ये आपको बताई हैं ये मेन वजूहात आपको मैंने तकरीबन सारी बता दी हैं, इसके अंदर आप गौर कीजिए कि आपको हार्मोन्स का मसला है, आपको ओवुलेशन प्रॉब्लम है, या एक और मसला होता है आपका वजन बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा आपका वजन ज्यादा है, या फिर बच्चादानी की जो सोजिश है ये भी एक प्रॉब्लम बनती है। ठीक हो गया। आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, आप अपने हार्मोन्स का अगर प्रॉब्लम है उसके लिए आप कांटेक्ट करें, उसका भी मसला हल हो जाएगा। PCOS का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो सकता है, या आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आप इनफर्टिलिटी का शिकार हैं तो अपना जो जहनी स्ट्रेस है इसको कम कीजिए, जहनी दबाव को कम करें और नींद पूरी लें। जब तक आप नींद पूरी नहीं लेते, क्या करते हैं हम रात को मोबाइल चला रहे होते हैं, ठीक है, और मोबाइल चलाते चलाते मोबाइल आपकी जान नहीं छोड़ता, आप मोबाइल की जान नहीं छोड़ते। मोबाइल ऐसी चीज है कि आपके हाथ में जब आ जाता है तो आपकी कोशिश होती है कि आखिरी झटका जब तक नींद का नहीं लगता आप नहीं सोते, और इस तरह आपको बेख्वाबी की जो है वो आदत बन जाती है। फिर इस तरह आप रोज ही आपको नींद नहीं आती, और इसकी वजह से भी आपके हार्मोन्स जो हैं वो काफी ज्यादा हद तक खराब होते हैं। और हार्मोन्स के खराब होने में आज के दौर में मोबाइल का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप यही 90s के जो लोग हैं आप 2000 से पीछे जाएं या बल्कि 2010 से पीछे जाएं तो आप ये हार्मोन्स की खराबियां बहुत कम लोगों में देखेंगे। जैसे जैसे आपको टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस मिल रही है, जो लोग इसका गलत यूज करते हैं उनके ना सिर्फ उनकी बॉडी पे असर पड़ते हैं बल्कि उनको जहनी तौर पे भी काफी ज्यादा इसका जो है वो असरात होते हैं। फिर आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो आपको डिप्रेशन का भी शिकार कर देती हैं। तो आप अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, हार्मोन्स खराब हैं तो उनका ट्रीटमेंट करवाइए, PCOS का मसला है तो उसका आप ट्रीटमेंट करवाएं, अगर आपका मोटापा ज्यादा है तो किसी अच्छे न्यूट्रिशन से आप डाइट प्लान लें, और साथ ही साथ मेरे क्लिनिक की कुछ मेडिसिन हैं वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी अपना वजन कम करने में। इसके अलावा पीरियड्स का कोई प्रॉब्लम है, रहम का कोई प्रॉब्लम है, बार बार अस्काते हमल हो रहा है, कोई अंदरूनी सोजिश है, ये जितने मसले हैं उन सबको अल्हम्दुलिल्लाह 100% मेडिसिन से कवर किया जा सकता है। तो अगर आपने पहले रिपोर्ट्स करवाई हुई हैं या आइंदा करवाने वाले हैं, या आपकी शादी को 1 साल गुजर चुका है या ज्यादा साल गुजर चुके हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आप मेरे क्लिनिक को विजिट कीजिए या फिर ऑनलाइन कांटेक्ट कीजिए। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह जरूर शिफा होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अगला जो लेक्चर है इसी सीरीज में से आपको बहुत जल्दी PCOS के ऊपर पूरी डिटेल के साथ, जैसे आज मैंने डिटेल से समझाया है, मिलेगा। तब तक के लिए मैं दुआगो हूं कि अल्लाह पाक जितनी मेरी बहनें हैं जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन सबको, आप सबको औलाद नरीना सालिहा अता फरमाए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।